बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आप तमाम फैमिली मेम्बर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगे? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने कार रोक कर, होटल वाला मुझे जानता था, मैंने उससे खाना लिया। उसने जल्दी से खाना पैक कर मुझे दे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैंने अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, मैं ये घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई और बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं, पूछूंगा कि ये काम क्यों करती हो, क्यों जिस्म बेचती हो? बस इतना ज़रूर कहूँगा कि छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ, सब मुझे पागल समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन सी महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है ज़िंदगी ने। ये सुनना था और उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पर। मैं समझ चुका, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में मुझे बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया कि मेरा नाम रमीज़ है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो उसने कहा कि मेरे शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फोत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं है। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो उसने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया, फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी, ना छत थी ना रोटी थी, भूख इफलास थी, सड़क पर खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। मैं चाहते हुए माँ की ममता, ना चाहते हुए हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, ज़माने की बेबसी में महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो, मेरे ऑफिस के ऊपर वाले रूम में आके रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचाया, बेटियां सो रही थी, बहुत प्यारी थी, गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैंने उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया, मेरे सामने वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी, उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो बेचारी क्या जाने कि ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का ढसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था अपना घर जानबूझ कर उजाड़ने वाली लड़कियों को, तलाक़ें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का साप्या, कभी जेठानी से लड़ाई, घर की बात है। उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि तलाक ले ली जाए और अपना घर उजाड़ कर सारी उम्र भाई या बाप के दर पर बैठकर दुनिया की ठोकरें खाई जाएं।
عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہرآلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔